नमस्ते बच्चों। आज का हमारा जो पाठ है वो एक बहुत प्यारी सी कहानी है जिसका नाम है बया का घर। अब बया मतलब एक बहुत प्यारी सी छोटी सी चिड़िया। देखिए जरा इस कहानी में बया का घर क्यों है और उसके घर के साथ क्या हुआ है जो ये कहानी बनी है। एक बंदर था जो बहुत ही शरारती और चंचल था। जैसे आप बच्चे होते हैं, शरारती और चंचल। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाकर भागने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कभी किसी पेड़ की डाली को पकड़कर झूला झूलने लगता और खूब करतब दिखाता। देखे ना बच्चों अपने बंदरों के करतब पेड़ पर, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ। यह सब देखकर दूसरे जानवर और पक्षी हंसते। कभी कभी कोई प्यार से समझाता, अरे भाई इस तरह सारे दिन उछल कूद और मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का खतरा है। जंगल में कौन से वैद्य और हकीम बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज करेंगे। यह सुनकर बंदर खी 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 हंसता रहता है ना। आपको भी मना करते हैं ना मम्मी पापा, अरे भाई बैठ जाओ शांति से एक जगह, कितना उछलते हो, कितना कूदते हो, कितनी शरारत करते हो, चोट लग जाएगी, चलो बैठो एक जगह। पर हम तो शरारत करने में हमें मजा आता है ना। तो बस उसी तरीके से बंदर भी खी खी करता और शरारतें करता रहता था। फिर उसी तरह से मस्ती और उछल कूद करने लगता। पेड़ों पर बार बार उछलने कूदने से उन पर बने पक्षियों के घोंसले भी हिलने लगते। जाहिर सी बात है बच्चों, पेड़ की डालियों को अगर बार बार कोई हिलाएगा डुलाएगा तो घोंसले कितने छोटे से होते हैं ना, वो तो हिलते ही। कभी कभी उनमें से किसी पक्षी का अंडा जमीन पर गिरकर टूट जाता या कोई नन्हा बच्चा गिरकर चोटिल हो जाता मतलब उसको चोट लग जाती। उसकी ची ची से सारे पक्षी बाहर आ जाते। मतलब अगर बच्चे को चोट लगेगी तो बच्चा तो चिल्लाएगा ना, तो उसकी ची ची सुनकर सारे पक्षी निकल आते। बंदर को समझाते, भाई ऐसी शैतानियां ना करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। पर बंदर एक कान से सुनता और दूसरे कान से बाहर निकाल देता। दिन बीतते गए, मतलब बंदर सुनता ही नहीं था किसी की। एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना मतलब किसी की ना सुनना। धीरे धीरे मौसम बदला और बरसात आ गई, पर शरारती बंदर की आदतों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर शैतानियां करने लगा। देख देख कर पक्षी कलपते मतलब बहुत परेशान होते। उन्हें गुस्सा भी आता, पर क्या कर सकते थे। उन्हें डर था कहीं ये शरारती बंदर उनके घोंसलों को ही ना गिरा दे। फिर एक दिन बड़े जोर की बारिश आई। ऐसी झमाझम बारिश हुई कि सब और पानी पानी हो गया। आसमान में घनघोर घटाएं छाई थी, खूब ठंडी हवाएं चल रही थी। बंदर बुरी तरह से भीग गया। फिर क्या था, फिर तेज ठंडी हवाओं से वह परेशान था। किसी तरह सिर छिपाने के लिए ठिकाने की तलाश में था, पर उसने अपने लिए कोई घर बनाया तो था नहीं। अपनी शरारतों से भला उसे फुर्सत ही कहाँ थी। हार कर अब वह पेड़ के पत्तों में छिपने की कोशिश कर रहा था। अब उसे ठंड लग रही थी, इतनी बारिश हुई थी, हवाएं चल रही थी, क्या करता बेचारा। उसने कहा मैं पत्तों के बीच में ही छिप कर बैठ जाता हूँ। भीगने और ठंडी हवाओं के कारण वह थर थर कांप रहा था। उसी पेड़ पर एक बया ने अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाया हुआ था जिसमें बया और उसके बच्चे रहते थे। साथ ही बया ने बारिश के दिनों के लिए क्या कर रखा था बच्चों, अन्न के दाने भी इकट्ठे कर लिए थे। क्योंकि पता है ना, बारिश जब बहुत तेज होती है तो ना तो पक्षी उड़ सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं, तो उसने पहले ही बहुत सारे अनाज के दाने इकट्ठे कर रखे थे। इसलिए अपने घोंसले में छिपकर बया और उसका पूरा परिवार बारिश का आनंद ले रहा था। जैसे हम लोग लेते हैं ना बच्चों, बारिश में सब मम्मी पापा के साथ बैठ जाते हैं, बालकनी में खड़े हो जाते हैं, फिर गरम गरम पकोड़े बनते हैं और सब खाते हैं, है ना। ऐसे ही बया और उसका परिवार बारिश का आनंद ले रहा था। जब मन होता तो वो अपने इकट्ठे किए हुए दाने चुगते और ची ची वाला गाना गाने लगते। तभी बया ने अपने घोंसले से उचक कर देखा। उसे बारिश में थर थर कांपते बंदर पर बड़ा तरस आया। उसने कहा, देखो बुरा ना मानो बंदर भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपना सारा वक्त शरारतों में मत बर्बाद करो।
कुछ आगे की भी सोचो। अगर तुमने मेरी तरह अपना कोई ठिकाना बना लिया होता तो बरसात के दिनों के लिए भोजन का इंतजाम पहले ही कर लिया होता, तो आज यह हालात क्यों होते। मतलब बया उसे समझा रही थी कि जैसे हम लोग मेहनत करते हैं वैसे मेहनत कर लेते, पर तुम्हें तो शरारतों से काम ही नहीं था। सुनकर बंदर गुस्से में लाल पीली आंखें करके बया की ओर देखने लगा। मतलब बया तो उसे समझा रही थी अच्छा, पर उसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। बया फिर बोली, भाई जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बातों को गांठ में जरूर बांध लेना। गांठ में जरूर बांध लेना मतलब मेरी बातों को याद रखना। ये मुहावरा है बच्चों। मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी है तो बोलो, मैं वे बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। ये सुनकर बंदर का गुस्सा और भड़क गया। गुस्से से लाल पीला होकर बंदर ने एक जोर की छलांग मारी और बया के घोंसले को पकड़कर बुरी तरह से ऐसे झकझोर डाला, हिला डाला पूरी तरह से उसके। फिर बोला, लो अब मजा चखो। बया का टूटा हुआ घोंसला अब जमीन पर पड़ा था। वह बुरी तरह विलाप कर रही थी। उसे दुख था कि उसने ऐसे ढीठ और शरारती बंदर को सीख देने की कोशिश क्यों की। धीरे धीरे पेड़ पर रहने वाली दूसरी चिड़ियों को भी ये पता लगा। सब ने एक दूसरे से कहा, आगे से हम कभी इस शरारती बंदर को मुंह नहीं लगाएंगे। इसने कुछ सीखा तो नहीं, उल्टे बया का घर ही उजाड़ दिया। ऐसे उत्पाती से तो बचकर रहना ही अच्छा है। उत्पाती मतलब जो बहुत उत्पात उपद्रव मचाता है, इधर से उधर तोड़ फोड़ मचाते हैं ना, तो ऐसे बच्चों को भी उत्पाती कहते हैं बच्चों, जो उत्पात करता रहता है। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि जो स्वभाव से विनम्र हैं, जो दूसरों की बात सुनते हैं, हमें केवल उन्हें ही सिखाना चाहिए। पर जो दूसरों का नुकसान करने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं, उतावले रहते हैं, उनसे हमें दूर ही रहना चाहिए।